तपस्वी जंजी महाराज परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब जंजी महाराज संग संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंदी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की श्रवण संज्ञ के वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। आनंद वरता
यो धरे परो ध्यान आनंदवर श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवरता ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद। आप सभी सज्जन निरंतर श्रावक धर्म के माध्यम से 5 अणुव्रतों का बहुत ही सुंदर, सटीक और ग्राह्य, बड़ी सरल भाषा में श्री प्रबुद्धमणि जी महाराज साहब विवेचन दे रहे हैं। और 5 अणुव्रत ये श्रावक श्राविकाओं के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, उसको समझना और त्याग पछान करना। तो उनका लक्ष्य है इस चतुर्मास में कम से कम 101 जने अणुव्रती जरूर होने चाहिए। भाई बहनों सबको मिला करके श्रावक श्राविकाएँ 101 अणुव्रती श्रावक श्राविकाएँ जैन नगर में जरूर होना चाहिए। उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से हम कितने सहज रूप से एक एक व्रत को धारण कर सकते हैं, इस बात का विवेचन चल रहा है और आगे भी चलती रहेगा। आज शनिवार का दिवस है। आज के हमारे प्रभु प्रवक्ता श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब हैं और आज उनका प्रवचन रहेगा और आप अपनी तरफ से अपनी मंगल कामनाएं, अपनी मंगल भावनाएं, अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। उप प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब। नमो सिद्धाय। तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मेटो जामन मरण भायतन पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो
जी संकट हमारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। परम श्रद्धे परम आराध्य गुरु भगवंतों के पावन चरणारविंद में कोटि नमन। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, आप हमसे पूछते, हम आपसे पूछ लेते हैं। आपकी समय सीमा कब तक है? आपकी समय सीमा कब तक है? हमारे यहाँ तो बोलते हैं 5-6 घंटे भी बोल सकते हैं। आपकी समय सीमा, सुनने की नहीं पूछा, आपकी वैलिडिटी अब समझ में आ जाए। आपकी वैलिडिटी कब तक है? हैं? वैलिडिटी कब तक है? किसी को पता है? नहीं पता। कभी चिंतन किया कि आपकी वैलिडिटी, आप वैलिडिटी किसको समझ रहे हैं? आयुष कर्म को। आप किसको वैलिडिटी समझ रहे हैं? आयुष कर्म को वैलिडिटी समझ रहे हैं। लेकिन सवाल उससे हटकर है कि आपकी वैलिडिटी कब तक है, क्योंकि आयुष का तो किसी को पता नहीं। कभी चिंतन किया हो, जब तक आपकी उपयोगिता है, जब तक आप उपयोग में आ रहे हैं, तब तक आपकी वैलिडिटी है। और जब आपने उपयोग में आना बंद कर दिया तो आपका, समझ गए, सब बंद हो जाता है। आपकी उपयोगिता निर्धारित करती है कि आप कब तक चल पा रहे हैं। नोट अगर फट जाए तो चल पाएगा? गाड़ी खराब हो जाए तो? और आजकल तो गवर्नमेंट के नियम है 10 साल 15 साल से ऊपर आप वो गाड़ी यूज नहीं कर सकते। जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक आपकी वैलिडिटी है। और उपयोगिता कब तक है आपकी? जब तक आप किसी के काम आ रहे हैं। भौतिक संसार के अंदर में आप निरंतर कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप निरंतर कार्यरत रहे तो आपको पूछा जाएगा, आपका मान सम्मान रहेगा। और अगर धीरे धीरे आपकी निष्क्रियता बढ़ती चली गई, धीरे धीरे आपने काम करना बंद कर दिया, तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। निरंतर लोग बोलते हैं महाराज, जब तक शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और उपयोगिता किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं? आपको संसार के अंदर में पूछे तो आप अनेकों अनेक उपक्रम बता सकते हैं, लेकिन आपने शरीर की उपयोगिता तो सिद्ध करने में लगे, लेकिन आप आत्मा की उपयोगिता सिद्ध कर पाते हैं? जिसके दम पर, जिसके कारण से ये सब कुछ मिला है, क्या उसके लिए अपन कुछ यत्न कर पाते हैं? क्योंकि निरंतर आप लोग श्रवण करते हैं, निरंतर आप लोग चिंतन करते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़े। आपके पास 1 रुपया है, आप उसको बढ़ाने के लिए कितना प्रयत्न करेंगे? कितने प्रयत्न करेंगे? आपके पास 1 रुपया है, 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, आप उसको बढ़ाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, कितना विचार करते हैं? किस लिए कर रहे हैं? कि वो बढ़ता चला जाए। और किस लिए बढ़ा रहे हैं? जो अर्थ संग्रह, जो संसार के सुख हैं, वो किस लिए बढ़ा रहे हैं?
किस लिए बढ़ा रहे हैं? किस लिए बढ़ा रहे हैं? बाद में काम आएगा। और अभी आप ही ने जवाब दिया कि समय सीमा, आपको पता ही नहीं आपकी वैलिडिटी कितनी है, समय सीमा कितनी है आपकी, तो किस लिए बढ़ा रहे हैं? कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाली संतति वो उसका उपभोग कर सके, उसको साता रहे, उसको आराम रहे, उसको मेहनत ना करनी पड़े, उसको संघर्ष करना ना पड़े, इसलिए बढ़ा रहे। आपका चिंतन होता है कि जो संघर्ष, जो मेहनत, जो परिश्रम मैंने किया वो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ना करना पड़े। आप सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं कि अगर आपका बच्चा मेहनत नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, तो वो कामयाब हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उस चीज की कीमत नहीं पता, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता। और जिसको किसी चीज की वैल्यू नहीं पता वो उस चीज को नष्ट कर देता है, वो उस चीज को खत्म कर देता है, वो इस चीज को नाश कर देता है। क्योंकि बिना वैल्यू के कोई भी चीज अगर प्राप्त होती है उसकी कीमत कोई भी आंकता नहीं। उसको लगता है कि फिजूल में मिला है, कोई बात नहीं, हमारे को क्या है, मिला है, और हम लोग वेस्ट कर देते। आपने अनेकों बार सुना है कि बेटे ने पिता से 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए मांगे, आपने दे दिए और आपने कहा इसको फाड़ के फेंक दो, तो बेटा फाड़ के फेंक देगा। लेकिन अगर वही उसने अपनी मेहनत से कमाया है, अपने पुरुषार्थ से कमाया है, और उसको बोल दो कि इसे तू फाड़ दे, वो फाड़ देगा? क्यों नहीं फाड़ेगा? क्योंकि उसके पीछे उसकी मेहनत लगी है, उसके पीछे उसने पुरुषार्थ किया है, संघर्ष किया है, सारे दिन बैठकर पूरे दिन उसने अपने आप को उसमें लगाया है, खपाया है, तब जाकर उसने उसे प्राप्त किया है। और जब किसी चीज को प्राप्त करने की वैल्यू पता होती है तब उसे वो आसानी से बर्बाद होने नहीं देता, उसे आसानी से वो जाने नहीं देता। इसलिए अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना शुरू करो। आपने संसार के अंदर में अपनी उपयोगिता बहुत सिद्ध की है जगह जगह पर, लेकिन कभी अध्यात्म के क्षेत्र में आपने सिद्ध किया? कभी धर्म के लिए आपने अपने आप को सिद्ध किया कि हाँ, हम धर्म के लिए बहुत उपयोगी हैं? निरंतर लोग कहते हैं महाराज हमने इतनी समाई की, इतना जप तप किया, इतना सब कुछ किया, हमें कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आपने किसके लिए किया? कुछ प्राप्त करने के लिए किया, कुछ प्राप्त होने के लिए किया कि मुझे ये प्राप्त हो जाए इसीलिए किया। लेकिन कभी धर्म के लिए किया? और अगर आप चाहें तो धर्म के लिए क्या नहीं कर सकते? सर्वप्रथम परमेश्वर कहा था कि आप क्या नहीं कर सकते। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आप निरंतर देखें कि हर धर्म को बढ़ाने के कितने कितने यत्न होते हैं। एक सच्ची घटना है, पूना के अंदर में एक श्रावक ने बताई थी कि उसकी जो मेड थी, उसके यहाँ जो काम करने वाले लोग थे, उसमें से एक क्रिश्चियन थी, एक क्रिश्चियन थी। उसके मन में आया कि मैं अपने सेठ को, अपने मालिक को बाइबल पढ़ाऊं। क्या पढ़ाऊं? उसने कितनी मेहनत की, उसने एक बाइबल ली, उसका हिंदी अनुवाद लिया और ले जाकर जहां पर उसके मालिक बैठते थे, जहां वो सेठ बैठता था, ले जाकर उसकी टेबल पर वो बाइबल रख दी। और रखने के बाद में अब जिम्मेवारी उसी की थी कि टेबल को साफ करना। और जब जब वो मालिक उससे मिलता तो उससे एक बार जरूर पूछती कि सर आपने बाइबल पढ़ी? क्या पूछती? कि आपने बाइबल पढ़ी? बोले नहीं, आज समय नहीं लगा। उसने नित्य वो कर्म बना लिया कि जब जब
वो सेठ, वो मालिक, वो सर सामने नजर आए और वो एक ही सवाल पूछती कि सर आपने बाइबल पढ़ी? वो हर बार मना कर दे। आप 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकल गए, आखिरी में उसके मन में भाव आ गया कि अब ये कल मुझसे पूछेगी, ये कल मुझसे पूछेगी कि तूने बाइबल पढ़ी या? और अब मैं रोज जवाब क्या दे रहा हूं, आज समय नहीं मिला, आज मीटिंग थी, आज मुझे यहां जाना हुआ, आज मैं इस काम में व्यस्त था। बहानों की भी अपनी एक सीमा होती है कि वो खत्म हो जाती है। पर उस दिन उस मालिक के मन में आ गया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक लाइन जरूर पढ़ूंगा ताकि मैं कल से बोल पाऊं कि हाँ मैंने पढ़ी है। और 16वें दिन उस व्यक्ति ने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। 16वें दिन उस व्यक्ति ने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। और आप जानते हैं कि एक लाइन आज पढ़ेंगे तो अगली लाइन भी आप लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि पूछने वाला व्यक्ति क्या है, रोज पूछता है कि सर आपने आज क्या पढ़ा, सर आपने आज क्या नया जाना कभी? और उसने बताया कि महाराज धीरे धीरे करते करते 1 महीने में मैंने पूरी बाइबल पढ़ दी। जहां 15 दिन में 1 पेज नहीं खोला, और उसके अगले 1 महीने में ये क्या था, अपने धर्म को बढ़ाने का उसके मन में था। उसके मन में यह भाव था कि मैं अपने मालिक को क्या पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं? क्या आपके मन में कभी यह भाव आया कि मैं अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों को लेकर धर्म स्थान में चलूं? कभी आपके मन में आया? आप लोग घूमने चले जाते हैं, आप लोग किसी भी कार्य में चले जाते हैं तो पूरे परिवार को मूवी देखने जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, किसी भी जगह जाना हो, आप किसके साथ जाते हैं? पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ जाते हैं। कभी आपके मन में यह भाव आया कि मैं सब जगह पूरे परिवार के साथ जाता हूं, मैं पूरे परिवार के साथ प्रत्येक कार्य में तल्लीन होता हूं, क्या मैं मेरे परिवार को धर्म स्थान में लाने में सक्षम हूं या नहीं? आप लोग धर्म स्थान में कितने बहाने बना कर देते हैं कि बेटे को जॉब पर जाना है, उसको स्कूल में जाना है, बहू को काम है, लेकिन जब बाह्य किसी काम में जाना हो तो आप क्या निकालते हैं? पूरा समय निकालते हैं। वहां 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, पूरा दिवस भी लग सकता है, लेकिन आपको अपने धर्म के अंदर में सिर्फ 1 घंटा लगाना। और 1 घंटे के बाद में आप याद रखना कि सामूहिक पाप का उदय क्या होता है, सामूहिक रूप में आता है, और सामूहिक पुण्य का उदय क्या होता है, पूरे परिवार के अंदर में आता है। जो बाहर बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कि एकदम 10, 15, 20, 50, 100, 1000 लोग मर गए, क्यों मरे? क्योंकि उनका आयुष्क्रम एक साथ पूर्ण हो रहा था। लेकिन कभी ये चिंतन करना कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा परिवार यहां आ जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे परिवार को लाने के लिए मैं सक्षम हो जाऊं। तब आपकी उपयोगिता सिद्ध होती है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका परिवार आपके अलावा किसी की और मानेगा नहीं। ये जो कहते हैं ना कि हमारी कोई नहीं सुनता, आपको अपना काम करवाना हो तो आपको पता है कि कौन सी नस दबाएं, कौन सा माइनस पॉइंट ऐसा दबाएं कि ये सुन लेते, सबको पता है। अगर आप इस भाव में चले जाएं कि मुझे परिवार को एक दिन स्थानक में लाना है, धर्म स्थान में लाना है, धर्म आराधना करानी है, तो वो आपकी बात टाल नहीं सकते। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ठीक है ना, वो अपना काम कर रहे, धर्म हम ही कर लेते हैं।
और याद रखना, जब व्यक्ति अकेला धर्म करता है तो हर व्यक्ति उसको रोकने की कोशिश करता है। आप लोग यहां आए हैं, धर्म आराधना के लिए समय निकाला है, आपके पीछे कितने लोगों ने पूछा भी होगा, कुछ ना कुछ काम आपके जीवन में भी आया होगा, लेकिन तब भी आप आए हैं, तब भी आप आ रहे हैं, तब भी आपका चिंतन है मुझे जाना है। अगर आप पूरे परिवार को लाने लग जाएं तो कोई आपको रोकेगा, कोई आपको टोकेगा, कोई आपको परेशान करेगा, और घर के अंदर वातावरण कौन सा निर्मित होगा? आपके घर के अंदर कौन सा वातावरण निर्मित होगा? पॉजिटिव होगा, धर्म आराधना का होगा, और आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है, जितना आपके घर के अंदर में परेशानियां, वो क्या होंगी? समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, आप अपने आप को उपयोग में लगा रहे हैं। और सम्यक उपयोग में जो व्यक्ति स्वयं को लगा लेता है, अभी तक आपका उपयोग कौन सा चलता है ये आपको पता है, लेकिन आपका सम्यक उपयोग हो रहा है। और आपकी भाषा में कहें कि ट्रेडिंग का सबसे बड़े मास्टर आप लोग हो। आपको अपना माल बेचना हो तो कैसे करते? ट्रेडिंग तो आप लोग जानते हैं ना कि प्रोडक्शन किसी का और बेचने वाला कोई और, दुकान किसी और की। आपको क्या करना? माल इधर से उधर शिफ्ट करना। उसमें आप कितना बनाते हैं, कितना कमीशन आप लोग ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं। सामने वाला दुकान शोरूम जिसकी है वो अपने आप अपना माल बेचेगा। आपकी टेंशन कितनी है कि सामने वाले को उतना जाके समझाना, सामने वाले को उतना जाके बता देना, और आप परफेक्ट हो इस काम के अंदर में कि आपको ट्रेडिंग में कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जब आप लोग हमें समझा देते हो कि महाराज आज इतना जरूरी काम था इसलिए आ नहीं पाए, तो बाकियों को तो कितने आराम से आप समझा देते। तो इसीलिए ये देखो कि आप इतने मास्टर हो कि जब हर व्यक्ति को समझा सकते हो तो अपने परिवार को समझाना बहुत आसान है। और प्रयत्न करें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पीछे लग जाएं, कभी ना कभी तो उसके मन में यह भाव आ ही जाएगा कि मुझे क्या करना है? धर्म स्थान में जाना है, मुझे धर्म स्थान में आना है, मुझे सामायिक करनी है। अगर आप निरंतर उसके वो भाव बनाने लग जाएं तो वो बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि एक छोटी सी बात अगर आपने सोच लिया, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, तो आप उससे पीछे हट नहीं सकते। और आप देखना कि एक व्यक्ति को भी आपने धर्म के मार्ग पर लगा दिया तो आपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्ग और प्रशस्त कर लिया। और जितना वो धर्म करेगा, जितनी देर वो यहां बैठकर धर्म आराधना करेगा, उतनी देर आपको भी उसके पुण्य के सहभागी होने का लाभ मिलेगा। कृष्ण वासुदेव ने कुछ किया नहीं था, लेकिन क्या कर लिया? तीर्थंकर नामकरम गोत्र का बंधन कर लिया। क्या किया था? कोई दीक्षा ली थी? कोई नवकाशी का पचखान लिया था? कुछ भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी आप देखें कि सिर्फ एक भाव मन में आया कि इस द्वारिका का विनाश होना है, और जितने भी द्वारिका से दीक्षा लेने वाले लोग हैं उनको दीक्षा दिला दें, और उनके पीछे परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी कृष्ण वासुदेव ने ली। उसने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी कि मैं जो करने में सक्षम हूं मैं वो जरूर करूंगा। और जब वो करने में सक्षम हो गया तो आप देखें कि उसने कितना बड़ा काम कर दिया कि वासुदेव पद पर होने के उपरांत नरक में जाने वाला जीव भी क्या बन गया? तीर्थंकर नामकरम गोत्र का
बंधन कर लिया। इसीलिए बंधुओं, अपने जीवन की उपयोगिता सिद्ध करो। और उपयोगिता सिद्ध करने का है कि अब धीरे धीरे प्रयास करें कि हम लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने इष्ट मित्रों को क्या करेंगे, धर्म स्थान में धर्म से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उनके मन में भी धर्म के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो, समाज के प्रति श्रद्धा भाव आए। और हमारे द्वारा अगर एक व्यक्ति भी धर्म स्थान में आता है तो हमारा इस धर्म स्थान में आना सार्थक होगा, सफल होगा। इसलिए अपने जीवन की इस उपयोगिता को सिद्ध करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ में ओम शांति। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। जैन चरण करुणानुयोग के अंतर्गत आगम वाणी में वीतराग भगवंतों ने जो मार्गानुसारी का विवेचन दिया है, मार्गानुसारी जो हर हालात के अंदर अपने धर्म, अपने आत्म धर्म से विचलित नहीं होता, उससे जुड़ कर के रहता है, ऐसे लोगों को मार्गानुसारी के स्थान के ऊपर रखा गया है, जो सांसारिक दृष्टि से भी बड़े सुसंपन्न होते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनकी सुसंपन्नता बढ़ती चली जाती है। और ऐसे लोग धर्म की अपरंपार प्रभावना करते हैं। जिस समय आराध्य गुरुदेव के साथ हम कन्याकुमारी जा रहे थे, चेन्नई के बाद, मदुराई के बाद जैन समाज तो बिल्कुल ही होता नहीं, तब तक किसी किसी गांव के अंदर कुछ कुछ घर मिलते हैं। एक गांव में गए तो एक ही मारवाड़ी जैन का मकान था। पता लगा, रुकने की उन्होंने व्यवस्था की, हम लोग रुके और वो इलाका सारा मांसाहारी, सारा खाद्य का खाने वाला, तमिलनाडु के तमिल लोग। तो जिस समय प्रसंग चला तो हमने पूछा, भाई इस इलाके के अंदर तुम रहते हो, अब कोई जैन भी नहीं है, जैन बरादरी भी नहीं है, अब ऐसा कोई उपक्रम भी नहीं होता। साधु संत का तो कहते गुरु जी पहली दफ़ा यहाँ आए हैं, जब से हम यहाँ पर आए हैं,
और कभी कोई किधर से निकल गया, कन्याकुमारी पहुंच जाता है। तो उनसे पूछा, फिर तुम जैन हो तो तुम्हारे बच्चे हैं, परिवार है, तुम्हारा खान पान वगैरह, रहन सहन वगैरह सब ठीक है ना? मैंने कहा महाराज क्या बात करते हैं, जैन है हम, ऐसा थोड़ी अब यहाँ आए तो हमारा कुछ बदल जाएगा। हम पूरी तरह से उसी तरह से रहते हैं जो अपना पचखान वगैरह सब करते हैं। उन्होंने कहा यहाँ रहते हैं तो लोग भी तुम्हारा मान सम्मान करते हैं, सब लोग कहते हैं जैन साहब उनके गुरु आए, और तुम जाते आते तो होंगे सब लोगों के पास, इनकी शादी है, विवाह है, काम है, तुम्हारे ग्राहक हैं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, जहाँ रात दिन 24 घंटा रहते हैं, तो उनके यहाँ तो जाना आना सब चलता ही है। तो वहाँ जाते हो या बिल्कुल नहीं जाते? जाना तो पड़ता ही है। उन्होंने कहा गुरु जी जाते हैं, क्यों नहीं जाते हो? जाना पड़ता है। जहाँ रहते हैं, जिस गांव के अंदर रहते हैं, उनका कोई फंक्शन हो तो चले जाते हैं, शादी विवाह हो तो चले जाते हैं, उनका घर का कार्यक्रम हो तो चले जाते हैं। और कई बार अपने को रिश्ता जो निभाए रखने के लिए, अपना पड़ोसीपन निगाहे रखने के लिए, अपनी ग्राहकी वगैरह सब जो व्यापार धंधे को निभाए रखने के लिए जाना पड़ता है। जाते हैं, फिर जाते हैं तो खान पान का कैसे रखते हो तुम लोग? उन्होंने कहा महाराज वो तो हम नहीं, वो तो पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। अगर हम इनका सब काम में, कोई चंदे के लिए आता है, ज़रूरत के लिए आता है, कोई भी इनके फंक्शन होते हैं, सबसे पहले चंदे के लिए हमारे पास ही आते हैं। जिस समय हमारे को निमंत्रण देते हैं तो हम कहते हैं भाई हमारे को बुलाना आओ, तुम जानते हो ना हम फलानी चीज़ को टच तक नहीं करते। अगर ऐसा होगा तो हम कैसे आ सकते हैं? महाराज हम जाते हैं, परिवार के परिवार कई दफ़ा तो अपने फंक्शन तक में वो मांसाहार, शराब, कबाब, दूसरी चीज़ें वो सारा अवॉइड कर देते हैं। जैन साहब नहीं आएंगे, अगर ये रखोगे तो वो नहीं आएंगे। हमारी वजह से कई बार इनके फंक्शनों में जो इनके रोज़मर्रे का खान पान होता है वो सारा का सारा इनको बदलना पड़ता है। हमने अपने धर्म की दृढ़ता बना करके रखी है। हम इन लोगों के सब तरह से काम आते हैं, सुख दुख के अंदर काम आते हैं। तो जब अपना मौका आता है तो हम अपनी शर्त भी पूरी तरह से लगा लेते हैं। और हमारी वजह से ये लोग कई बार ऐसे गंदे खान पान से, ऐसे बलि वगैरह से, ऐसे मारने काटने से अपने आप को बचा लेते हैं। और बहुत से लोगों को हम समझा भी देते हैं। तो ये क्या है? मार्गानुसारी। हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी संस्कृति को लेकर के जाते हैं, अपने धर्म को लेकर के जाते हैं, उसका पालन करते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को बताते हैं, उनको परिचय देते हैं। और जो नहीं भी छोड़े तो महाराज इनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रशंसा करते हैं। भाई हमारे घर में तो ये सब चलता है, लेकिन आप लोग इसके बिना सारी जिंदगी कैसे चलते हो? सारी जिंदगी बिना मांस मिट्टी के कैसे जीते हो? सारी जिंदगी इसको खाए बिना कैसे तुम्हारा गुजारा हो सकता है? हम बताते हैं भाई हम तो जिंदगी भर, हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया हुआ होता है। तो ये मार्गानुसारी। कहीं भी जाते हैं तो अपने मार्ग का अनुसरण करते हैं, अपनी पद्धति का अनुसरण करते हैं, अपनी परंपरा, अपने नियमों का अगर अनुसरण करते हैं तो खुद तो दृढ़ होते ही हैं, खुद के लिए तो बड़ी प्रसन्नता होती है, खुद के लिए तो बड़ी खुशी होती है। वो कहते हैं गुरु जी यहाँ आकर के हमने अपनी संस्कृति को पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ, तो हमारे को भी बड़ी खुशी है। अगर हमारे संस्कारों के अंदर दृढ़ता है, अगर हमारे त्याग पचखान है, उनका साल भर में एक आधा चक्कर हमारा लगता है राजस्थान का, जाते हैं दर्शन करके आते हैं, लेकिन 12 महीने रहना तो हमारा यहीं रहता है, लेकिन हम अपने चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। ये है मार्गानुसारी का लक्षण। जो मार्गानुसारी कहीं भी जाता है तो दूसरे से प्रभावित नहीं होता, स्वयं अपने से दूसरे को प्रभावित करता है। यही तो श्रेष्ठता है, यही तो सज्जनता है। और ऐसे ही सद्गुणों के कारण से वो शासन की सेवा करता है, भगवान महावीर स्वामी के शासन की सेवा करता है। तो मार्गानुसारी होना, हर स्थान के ऊपर कहीं भी रहें तो अपने मार्ग को न छोड़ना, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी विशेषता रहती है। तो ये मार्गानुसारी का वर्णन करते हुए 10वां उनका लक्षण बतलाया गया है सेवा।
कि मार्गानुसारी हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता है। और ये सेवा बड़ा कठिन काम है और सेवा के बड़े अर्थ भी होते हैं। और बाहर प्रकार की हमारी तपस्या चलती है तो बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप आसान है, आभ्यंतर बहुत कठिन है। लेकिन ये सेवा जो होता है आभ्यंतर तप के अंदर आता है। शुश्रूषा करना, सेवा करना, रोगी की सेवा करना, वृद्ध की सेवा करना, अपने माँ बाप हैं, भाई बहन है, कोई भी परिवारजन है, अगर तकलीफ परेशानी हो गई तो उस समय सेवा के अंदर अपने आप को लगाना, सेवा की वृत्ति हमारे जीवन के अंदर होना, ये भी मार्गानुसारी के लिए एक आवश्यक लक्षण है। वो कहीं भी रहता है सेवा गुण को जिस ढंग से करना, कहीं पैसे से हो सकता है, कहीं से शारीरिक रूप से हो सकता है, कहीं वचन के हिसाब से रहता है, कभी प्रार्थना के हिसाब से रहता है। सेवा की भावना जीवन के अंदर रखे, सेवा को जीवन के अंदर जीने का प्रयत्न करे। और सेवा ऐसा कठिन काम है, शास्त्रकार कहते हैं सेवा धर्म परम गहनो। संस्कृत के महाकवि कहते हैं सेवा धर्म, जो सेवा का धर्म है, परम गहनो, बहुत गहन, बहुत कठिन काम। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। बड़े बड़े योगी भी सेवा नहीं कर सकते। सेवा करना बड़ा कठिन काम। सेवक होना, सेवा करना, तो बंधु सेवा धर्म बहुत कठिन चीज है। लेकिन फिर भी कितना ही कठिन हो, लेकिन समाज ऐसा है, समाज के अंदर हर तरह के रत्न मौजूद क्या करते रहते हैं। आज के ज़माने में भी एक से एक बढ़ करके सेवा करने वाले लोग रहते हैं। अगर न करने वाले तो बहुत होते हैं, नकारात्मक वृत्ति रखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी सेवा करने वाले भी अद्भुत लोग रहते हैं। तो ये जो एक लक्षण बतलाया, 10वां लक्षण, ये जो मार्गानुसारी श्रावक श्राविकाएं होती हैं उनके अंदर सेवा का गुण क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। कभी भी मौका मिले, कभी भी चांस मिले, कभी भी जरूरत पड़े, कभी एन जरूरत पड़े तो सेवा में वो तत्पर रहें। और सेवा क्या करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, ये तो समय के अनुसार होता है। किस समय किस तरह की सेवा की जरूरत पड़ती है ये निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर जो है सामान्य रूप से अगर हम देखें, घर के अंदर कोई बहुत बूढ़े हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, बहुत तकलीफ हो जाती है, तो उस समय विशेष रूप से सेवा का रहता है। तो कम से कम घर में बड़े बुजुर्ग हैं, परिवारजन है, किसी तकलीफ में आए तो उसकी सेवा की जाए। और उनकी सेवा करना भी कोई आसान काम थोड़ी होता। जिस समय आदमी बूढ़ा हो जाता है या बीमार हो जाता है, अशक्त हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, दर्द हो जाता है, तो बेचैन जो रहता है तो उसको बहुत जल्दी जल्दी क्या आता है, क्रोध आता है। जरा सा कुछ कर दे तो एकदम क्रोध आता है। अगला तो दवाई पिलाने के लिए कोशिश करता है, अगले को गुस्सा आता है, यही तेरा काम रहेगा, यही करता रहता है। तो पास में रह करके सेवा करना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। शास्त्रकारी कहते हैं सेवा धर्म परम गहनो, ये बड़ा गहन धर्म है। कहते हैं मोनात मूर्ख, अगर जो है उन लोगों के पास बड़े बुजुर्ग ऐसे लोग हैं, अशक्त लोग हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा में हैं, अगर चुपचाप बैठते हैं तो वो सोचते हैं कैसा मूर्ख है, बोलता भी नहीं, पता नहीं मुंह नहीं इसका, बोलता ही नहीं है। अगर कुछ बोले समझाए बड़ा उपदेश देने लग रहा है, बड़ा उपदेशक बन गया, बड़ा पंडित बन गया, बड़ा समझा रहा है, हमारे को समझा रहा है, क्या करना हमारे को पता नहीं। और वो ये वृद्धावस्था में, अशक्त अवस्था में जब उसकी सहनशीलता खत्म हो जाती है, उस समय वो बीमार क्या कुछ कहेगा, क्या बोलेगा, इसका कोई अता पता क्या करता लगता नहीं। अगर ये बात करे तो कहते हैं क्या बड़ करता रहता है, चुप रहता ही नहीं है, मौन रहो तब मुसीबत। अगर बोलो तो कहते बड़बड़ाहट इसकी खत्म ही नहीं होती, बड़बड़ करता रहता है, बड़ा परेशान कर दिया, जब देखो बोलता चला जा रहा है। अगर ये शांत रहे, जैसा कहे वैसा करे, कैसा डरपोक है, अगले कहते हैं डरपोक है, भीरू है, डरपोक है। अब ऐसे प्रसंग सेवा करने वाले लोगों के सामने जीवन के अंदर आते हैं, तो ये सेवा करना आसान काम नहीं है।
अगर पास में आदमी बैठा रहे, वो कहते क्या बीच में पड़ा रहता, पास में बैठा रहता है, और काम नहीं है, यहीं बैठा हुआ है। अगर ये दूर जा करके बैठे ले, पास में तो बैठता ही नहीं, कहलाता बड़ा सेवाभावी। लोग तो कहते हैं बड़ी सेवा करते, पास में तो बैठता नहीं। अब पास में बैठो तो मुसीबत, वहां से दूर बैठो तो मुसीबत, न बोलो तो मुसीबत, अगर बोलो तो मुसीबत। अगर कोई भद्रिक आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, मोक्षगामी आत्माएं हैं, सहनशील आत्माएं हैं, उनकी सेवा की तो बात अलग है। उनकी सेवा, उनका तो जीवन ही ऐसा देव स्वरूप होता है। लेकिन साधारण रूप से दुनिया के अंदर लोग जब बीमार हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, बीमारी से तकलीफ के अंदर आ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतना क्रोध आता है, ऐसे लोगों की सेवा करना कोई आसान काम क्या है। लेकिन सेवा तो करनी है ना, सेवा के बिना तो कैसे काम चलेगा। भाई हम बचपन के अंदर ऐसे थे तो हमारे माँ बाप ने सेवा की, हमारी ऐसी हालात थी, हम बीमार थे, तकलीफ थी, बचपन के अंदर पता नहीं क्या कुछ थे, तो हमारे दादा दादी ने सेवा की, हमारे भाई बहनों ने सेवा की। अब वो लोग वृद्ध हो गए, अशक्त हो गए, तो सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन सेवा करना कोई आसान काम नहीं, ये बहुत बड़ा धर्म है, कठिन धर्म है। और अंतर सूक्ष्म जो आंतरिक जो तपस्या और जन्मों जन्मों के कर्मों को काटने का ये रास्ता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि हमारे ये जो मार्गानुसारी लोग होते हैं, इनमें सेवा का रूप हमेशा होना चाहिए। कैसी भी स्थिति हो तो सेवा करनी चाहिए। और सेवा करते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर सेवा करने वाले तो कई बार डंडे खा जाते हैं, कई बार मार खा जाते हैं, कई बार वो लोग थूक देते हैं उनके ऊपर, ऐसी घटनाएं घटती हैं। अगर वो आज अगर मानसिक रूप से कोई बीमार हो जाए, शरीर के साथ साथ और मानसिकता उसकी बगड़ जाए, तो बंधु क्या करेगा कुछ भी पता नहीं लगता। तो सेवा धर्म अपनाना बहुत बड़ी तपस्या है। सेवा करने वाले लोग बड़े भद्रिक आत्माएं होती हैं। सेवा में हर समय ऐसे लोगों के साथ में रह करके सेवा का काम करना, सेवा का व्रत निभाना, ये बड़ी पुण्यशाली भागशाली आत्माओं के लक्षण होते हैं। ये जन्मों जन्मों के कर्मों को खपाने वाले होते हैं, अपने पुण्यमानी को बहुत बढ़ाने वाले होते हैं। और कभी कभी पुण्यमान आत्माओं का ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है, और वो जिंदगी भर बड़े सुखी रहते हैं। सेवा का फल बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेवा करना थोड़ा आसान काम क्या है नहीं है। बंधु, एक पिता होता है, अपने पूरे परिवार की जरूरतों को वहन करता है, सामाजिक रिश्तेदारियों को निभाता है, देन लेना पूरा कर देता है। रिश्तेदारियां ये हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनके रिश्ते हैं, उन सबको पूरी तरह से क्या कर लेता है, निभा लेता है। कितनी मेहनत करना पड़ता है उसको, रात दिन लगना पड़ता है, और हर किसी के जीत को पूरा करना होता है, हर किसी के उस रीति रिवाज को पूरा करना होता है। और कितना करता है एक पिता अपने पत्नी के साथ मिल करके या अपने साथी के साथ मिल करके, वो इतने बड़े बोझ को जिंदगी भर क्या कर लेता है, उठा लेता है। छोटे छोटे बच्चे, उनको बड़ा करना, पालना पोसना, उनकी पढ़ाई का, उनकी लिखाई का, उनकी वर्दी, उनकी सब तरह से ध्यान रखना, उनकी जीत, उनकी जरूरत, क्या कुछ इंसान को करना नहीं पड़ता। जिसके पास साधन है, कामकाज अच्छा है, वो तो ठीक है। जिसके पास नहीं है, वो लोग जानते हैं पिता होकर के जीना कितना कठिन काम है। अगर बाहर में किसी समय अगर पिता नहीं रहता, माँ अकेली रह जाती है, विधवा हो जाती है, बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन वो भी ऐसी दृढ़ता से काम करती है। एक माँ चार बच्चों को, उनको पूरी तरह अकेली पालती भी है, उनको पढ़ाती भी है, उनको बड़ा भी करती है, उनके दुख सुख में उनको जो ठीक भी करती है, दवाई बूटी भी दिलाती है, पढ़ने की भी व्यवस्था करती है। एक माँ चार बच्चों को पूरी तरह से सेटल कर देती है। लेकिन वही माँ जब बीमार हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, अशक्त हो जाती है, तो बंधु चार बेटे, चार बहुएं मिलकर के भी एक माँ की वो सेवा नहीं कर सकते, उसका वो पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। उसमें भी उनको बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है।
बंधुओं, जो माता पिता, जो माँ बेचारी अकेली, एक तो विधवा, अपना साथी चला गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके चला गया, काम धंधा सब ठाक है, लेकिन बर्तन मांज मांज करे परिश्रम करके 4-4 बच्चों को खड़ा कर देती है, 2-2, 3-3 बच्चों को लायक बना देती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, कमाने वाले हो जाते हैं, सब मिलकर के एक माँ को भी प्रसन्न नहीं रख पाते, उसकी वो सेवा पूरा नहीं कर सकते। तो बंधु, सेवा करना कोई आसान काम, सेवा करना आसान काम नहीं है। तो माँ बाप जो होते हैं वही इतनी सेवा बजा लेते हैं, वरना बच्चों के अंदर वो चीज आना माँ बाप के प्रति, बड़े बूढ़ों के प्रति, बीमारों के प्रति बड़ा कठिन काम है दुनिया के अंदर। लेकिन मार्गानुसारी जो जीव होते हैं, तरणहार जो आत्माएं होती हैं, उनके जीवन के अंदर विशेषता रहती है, और वो लोग सेवा के धर्म को जब भी जरूरत पड़ती है जरूर क्या करते हैं, सेवा के धर्म को बनाते हैं। और बंधु, ईसाइयत की बात है, ईसाई लोगों ने तो पढ़ाई से और सेवा से करोड़ों लोगों को ईसाई बना ली। वहां पर ये छांटा जाता है कौन सेवा करने की वृत्ति वाला है, उसको स्कूलों के अंदर रखते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर रखते हैं, जो बिना घृणा के सेवा कर सके, उनकी आत्मा को शांति पहुंचा सके, छांट छांट करके उन लोगों को रखा जाता है। और वो सेवा कर करके करोड़ों लोगों को शिक्षा और सेवा के माध्यम से ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई क्या कर देते हैं, बना देते हैं। और सेवा क्या होती है, सेवा कैसे कैसे लोग कर लेते हैं, और सेवा क्या कुछ आदमी कर सकता है। ये भरतपुर में अपना घर आश्रम है, भरतपुर में, आगरे से आगे भरतपुर में अपना घर आश्रम है। वो अपने घर आश्रम में जाकर के देखो लोग किस तरह से उन बीमारों का, उन अपाहियों का, उन बीमारों का, घायलों का किस तरह से सेवा करते हैं, जिसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते। और बहुत से लोग गौशालाओं के अंदर, पशु हॉस्पिटल, जो ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल है, वहां जाकर के देखो पशु की सेवा ऐसा करते हैं जैसे माँ बाप की सेवा कोई नहीं करता। अपने बच्चों की तरह वहां पर सेवा किया जाता है। वो देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, भाई लोगों की सोच क्या है, लोगों के विचार क्या है, किस तरह से कर लेते हैं, और जिस चीज को हम सोच भी नहीं सकते वो सब सेवा वो लोग कर लेते हैं। तो दुनिया के अंदर सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह की बुराइयां हैं, तो सब तरह की अच्छाई भी दुनिया के अंदर भरी पड़ी है। और न मालूम कितने ऐसे लोग हैं सेवा धर्म को अपना करके दुनिया को आश्चर्यचकित करते हैं, और जन्मों जन्म के कर्म को भी क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अगर सेवा करते हैं तो उसका फल तो जरूर क्या करता है, मिलता है। एक युवक ने हमारे पास आया, उसने कहा, हमने पूछा भाई क्या हाल है, कैसा है? मैंने कहा महाराज बिल्कुल सुखी हूँ। अब ऐसा आदमी मिलना बड़ा मुश्किल का काम होता है, वरना जिसको भी पूछो वो कोई ना कोई परेशानी, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, काम नहीं है, या इसमें बीमार है। बंधु, आजकल किसी को भी पूछ लो तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महाराज, एकदम सही हूँ, ऐसा बोलने वाला मिलता नहीं। इसलिए हमारे को पूछने में भी थोड़ा डर लगता है, कहीं पूछेंगे वो कहे महाराज ये कर लो, अब अपने को चमत्कार तो कुछ आता नहीं, कोई सिद्धियाँ वगैरह तो है नहीं। तो बंधु, दुखी दुनिया के अंदर बहुत रहते हैं। एक आदमी, एक लड़का जिस समय आया, सामान्य ही था, तो हमने पूछा क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? मैंने कहा बिल्कुल मस्त हूँ महाराज, सब प्रकार का आनंद है। क्यों, क्या बात है? हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, उनकी सेवा का मौका मिला, और उन्होंने हमारे को जो ऐसी 2 बातें बतलाई, बस उसका फॉलो करता हूँ और आनंद के साथ रहता हूँ। मैंने कहा क्या बात बतलाई थी? ये भी बतला। बड़े बूढ़े थे, बड़े बीमार थे, मैंने खूब उनकी सेवा की। आखिर के अंदर उन्होंने कहा बेटा मैं तो चला जा रहा हूँ, और तेरे पास जो भी मेरा था वो तो मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी जिंदगी में बड़ी ईमानदारी और समझदारी से जिंदगी को जीना। अगर सुखी रहना चाहता है तो मेरा आखिरी समय के अंदर यही तेरे को संदेश है, पूरी सच्चाई, ईमानदारी से और समझदारी से तू क्या करना, जीवन जीना। गुरु जी मेरे को समझ में नहीं आया, अब इसको किस तरह से जीना है, क्या है? तो मैंने पूछा, पिताजी दुकान में बैठता हूँ, काम करता हूँ, और समझदारी तो ईमानदारी और सच्चाई से जीने का मतलब क्या है, इसका किस तरह से जीऊँ? अब समझ में थोड़ी आता है इसे बताने से। अब आपने आखिरी समय के अंदर उसने कहा पिताजी इसका मतलब क्या है, सच्चाई और ईमानदारी से जीने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा देखो बेटा, किसी को भी कोई वचन दे तो चाहे प्राण जाए, लेकिन वो वचन को टूटने नहीं देना।
जो वचन दिया है तो उसको हर हालात के अंदर पूरा करना, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये समझ लें, ये सच्चाई है, ये ईमानदारी है। या वचन दिया है तो वचन को उसको पूरा करना, जिससे भरोसा भी रहता है, ये सच्चाई है। उन्होंने कहा फिर समझदारी क्या है? उन्होंने कहा बेटा समझदारी ये है, जहां तक हो सके किसी को वचन देना ही नहीं, वचन देना ही नहीं। 1000 कोशिश करे, बस ये वचन किसी को नहीं देना। अगर दिया तो क्या करना? बस ये 2 बातें मैं हमेशा याद रखता हूं। जब कोई वचन देने की बात आती है तो सोचता रहता हूं, टालता रहता हूं, करता रहता हूं, किसी तरह से करता हूं, वचन मैंने नहीं देना। अगर देता हूं तो पूरा करना ही होता है, पिताजी ने बोला हुआ है। तो बंधु, कभी कभी बड़े बुजुर्ग जिंदगी का ऐसा अनुभव बतला देते हैं, उसका अनुसरण करे तो इंसान शांति से रहता। वो कहता है महाराज मैं अच्छे आराम से रह रहा हूं। पिताजी की 2 बातें हैं, मरते समय उन्होंने कहा था, दोनों को गांठ बांध के रखा हुआ है। और ईमानदारी और सच्चाई तो ये है, वचन दे तो उसको पूरा करना, और समझदारी ये है, वचन दे नहीं किसी को। तो बंधु, दुनिया के अंदर प्रभु वाणी सुनते हैं, आगम को पान करते हैं तो सब प्रकार की सुख शांति रहती है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का किसी का भी एकासना वियासना हो,